नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 5 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। तो गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूब, तो आरोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। तो जो ये पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल है आरोग्य मैत्री क्यूब, तो इसे 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है और इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र में किया जा सकता है। इसमें क्या है, 200 रोगियों तक के इलाज की क्षमता है आरोग्य मैत्री क्यूब, जो पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो जो समृद्धि कॉन्क्लेव नामक जो डीप टेक स्टार्टअप है, यह आईआईटी रोपड़, तो आईआईटी रोपड़ में ये प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली में मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस, तो गोवर्धन बायोगैस का सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और जो सम्मेलन है यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएनआईडीओ के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन। उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना, अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना और बायोगैस संपीड़ित गैस या जो जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसकी स्थापना के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। तो ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। इसमें डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी ने वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में कुल 64 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। 64 देशों में भारत इस सूचकांक में 49वें स्थान पर है, 49 में। तो 49वें स्थान पर है भारत। और एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो 14 देशों में भारत है 12वें स्थान पर। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। ये जो सूचकांक है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस, जो ये सूचकांक है, ये तीन तीन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। कौन कौन से 3 संकेतक हैं? ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी। तो ये 3 संकेत है जिसके जरिए ये सूचकांक तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो भारतीय नौसेना दिवस है, प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को प्रत्येक साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों के सम्मान में देश भर में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और जो ये दिवस है, इसे भारतीय नौसेना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी?
4 दिसंबर 1971 में। तो 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी, इसीलिए 4 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, डिटेल जान लेते हैं। तो देश भर में हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, ये 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 दिसंबर इसी दिन ही 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। उद्देश्य है प्रदूषित जल, भूमि और वायु से होने वाली मौतों के बारे में जागरूकता लाना। 2 दिसंबर 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, तो इसके प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और इसी रिसाव ने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चेंबर में बदल दिया था। जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2023 है, 2023 का विषय रखा गया है स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास रखा गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2023 का विषय। क्वेश्चन नंबर 7 है, 91वीं इंटरपोल महासभा के आयोजन किस देश में किया गया है? 91वीं जो इंटरपोल महासभा है, इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। इससे पहले जो 90वीं थी, 90वीं जो इंटरपोल महासभा था, इसका आयोजन हुआ था भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, लंदन में है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए सर्वाधिक मतों के साथ भारत को फिर से चुन लिया गया है, और भारत का यह द्विवार्षिक कार्यकाल 2024-25 के लिए होगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है IMO, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग रेगुलेट का काम करता है, और इसका मुख्यालय है लंदन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद जो है, इसका महानिदेशक कंचन देवी को चुना गया है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक। डिटेल जान लेते हैं। तो जो कंचन देवी है, ये इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद जो है, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत है, और इस पद पर पहली महिला अधिकारी बन गई है कंचन देवी, इसके महानिदेशक के रूप में। तो दोस्तों, ये हो गए आज 5 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।